और अब हिंदू गर्दी, चर्बी का विश्लेषण सुनिए और गर्मी का विश्लेषण सुनिए। पहला शब्द मैं चुनता हूं, गर्मी। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। क्यों कहा? आदिल चौधरी समेत कुछ नेताओं ने धमकी दी थी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी वाले बयान आ रहे थे, संदेश क्या है धमकीबाजों को? योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश है। मैं वापस अगर लौट के आऊंगा, जो मैंने हाल मुख्तार अंसारी, आजम खान का करा है, जो अतीक अहमद का करा है, वो तुम्हारा भी कर सकता हूं। मैं गर्मी उतारना जानता हूं। योगी आदित्यनाथ का इस बयान से मायने ये थे, संदेश ये था। अगला शब्द, चर्बी। ये किसने कहा? जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का इशारा किया, बीजेपी को अहंकारी पार्टी साबित करने की कोशिश की। जयंत चौधरी ने कहा, छोटे चौधरी ने कहा कि इस बार वोट ऐसा डालो कि भाजपा वालों की चर्बी उतर जाए, यानी जो पॉलिटिकल चर्बी है वो उतर जाए। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि मुझ में कुव्वत है, कि बीजेपी को मैं हैसियत में लेके आऊंगा। और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डंका बोलेगा जयंत चौधरी का? क्या अखिलेश यादव का डंका बोलेगा और बीजेपी हार जाएगी? यह बड़ा प्रश्न है। हिंदू गर्दी, यह बयान किसने कहा? मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी का यह बयान है। और इस बयान का मतलब क्या है? बीजेपी को एक समुदाय के लिए खतरनाक बताया, मुसलमानों के लिए खतरनाक बताया। संदेश क्या है? डराकर तुष्टीकरण के जरिए वोट लेने की कोशिश है। यह कहा गया कि पुलिस थानों में भी हिंदू गर्दी हुई है। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है, इफ यू टेक इट एज अ होल, इसका मतलब यह है कि पुलिस थानों में हिंदुओं की सुनी जा रही थी। इनका कहना है, जब मैं आऊंगा मेरठ के अंदर तो मैं ये सब कुछ बंद करवा दूंगा। तो इस बयान के मायने ये है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? गौरव भाटिया, अजीज खान और वारिस पठान। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, छोटे चौधरी, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो चर्बी चढ़ी है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, वो उतार के रख देंगे, क्योंकि इस बार वोट का बटन ऐसा दबेगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी चर्बी उतर जाएगी। जवाब 60 सेकंड आपके पास है। फिर अजीज खान। देखिए अमीश जी, चर्बी तो इन लोगों की आंखों में चढ़ी है और इसीलिए इनको दिखाई नहीं देता है कि कैसे जो जंगल राज इनके समय में था वो अब बदल के कानून का राज राम राज्य हो गया है। चर्बी किसकी उतर रही है मैं बताता हूं। जयंत चौधरी जी भी सुन लें। आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पी और अब जेल की सलाखों के पीछे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तो चर्बी आप जानते ही हैं। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास जाते थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी चर्बी अब निकल रही है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि खून गर्म है, गर्म होगा तभी जिंदा रहेंगे। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये आपका गर्म खून तब क्यों नहीं उबला जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जब 5150 साल में हत्या हुई, तब ये आपका खून, गर्म खून उबला क्यों नहीं? और जब बलात्कार 3800 हुए एक साल में और कह दिया गया लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तब ये आपका खून गर्म क्यों नहीं हुआ, उबाल क्यों नहीं लिया? और अंत करूंगा कह के, बुलंदशहर में एक नाबालिग बच्ची 10 साल की, और उसकी माता गई पुलिस में रिपोर्ट कराने और उस बच्ची को ही वहां पे लॉकअप में डाल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा इनको। तो ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये पूरी पार्टी ही गलत है। और अगर अखिलेश यादव एक बयान दे दे मुसलमानों के खिलाफ, अगर वो गलत बयान दे रहे हैं, तो इनकी पार्टी टूट जाए। इसीलिए शतरमुर्ग बन के वो रेत में अपना सर डाल लेते हैं। शतरमुर्ग बन के रेत में अपना सर डाल लेते हैं। अजीज खान, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जैसे मैंने गर्मी उतारी है मुख्तार अंसारी की, जैसे मैंने गर्मी उतारी है अतीक अहमद की, जैसे आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गर्मी उतारी है, वैसे ही जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, यानी मई के महीने में शिमला बना दूंगा। देखिए अमीर जी, आखिर बीजेपी अपनी उसी भाषा पर उतर के आ गई जिसका इसके पास पेटेंट है। आप देखिए पेटेंट है, आप देखिए किस तरह इससे पहले भी नफरत की भाषा का इस्तेमाल इसने किया है। पहले भी 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, देसी बछड़ा, ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आज इस तरीके की नफरत की भाषा बोल रहे हैं। किस कदर समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं।
अफसोस है कि ऐसे लोगों को जनता ने चुन करके उत्तर प्रदेश और देश की बागडोर समझ दी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चुना, मैंडेट दिया। आज उनकी भाषा देखिए, वो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। वो लगातार जिस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, ध्रुवीकरण का करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। आज आप देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार देगी, नकार रही है। लेकिन आपने देखिए, मैंने आपको बोला आज माननीय मोदी जी, जी मैं मेरा एक सवाल है। आपने लगभग 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। मेरे एक सवाल का जवाब 10 सेकंड में दे दीजिए अजीज खान। आपने बोला ये भारतीय जनता पार्टी वाले, गौरव भाटिया की पार्टी वाले, योगी आदित्यनाथ की पार्टी वाले बड़ी नफरत की बात करते हैं। तो प्रेम की बात सुन लीजिए। ये जो रफीक अंसारी हैं, जो आपके उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी मचाई हुई है। ये प्रेम की बात है, थानों में हिंदू गर्दी चलती है। ये प्रेम की बात है, थानों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थानों में आजम गर्दी चलनी चाहिए, आजम खान की गर्दी चलनी चाहिए। हिंदू गर्दी से तात्पर्य क्या है? ये आपको भी पता है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है, आईटी सेल नहीं, ये आपके विधायक ने बोला है, आपके उम्मीदवार ने बोला, रफीक अंसारी माहिर है। आवाज किसी का, वीडियो किसी का, हर किसी कदर ये वीडियो को नहीं तो कंप्लेंट करिए इलेक्शन कमीशन के, करके वीडियो को जिस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनके बरगलाने ये में क्या हिंदू गर्दी? ओके गौरव जी, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वायरल नहीं तो इसकी कंप्लेंट करिए सर। ये फेक वीडियो चला, कमाल की बात है, बोलते भी हैं, मानते भी नहीं है। नाहिद हसन के समर्थक ने भी गलत बोला, मैं बदला लूंगा। इन्होंने चूंकि आदिल चौधरी ने भी गलत बोला, सबने गलत बोला। ये बीजेपी वाले इस्तेमाल करके ठीक है, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव भाटिया, जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। अमीर जी एक सेकंड अजीज खान, 30 सेकंड में मैं गौरव भाटिया से जवाब ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। वारिस पठान भी वेट कर रहे हैं जी। देखिए, इनको हिंदू गर्दी, कानून की गर्दी दिक्कत दे रही है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गुंडागर्दी, ये लोग चाहते हैं भूमाफिया गर्दी, ये चाहते हैं परिवारवार की गर्दी, दंगा गर्दी, और वो गर्दी आने नहीं वाली है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पुनः चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो योगी आदित्यनाथ गर्मी, प्यार की भाषा को देखिए। योगी आदित्यनाथ गर्मी किसकी शांत करना चाहते हैं? वो उनकी गर्मी शांत करना चाहते हैं जो संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनको चिलमजीवी बुलाते हैं, उनको बाबा मुख्यमंत्री बुलाते हैं, उनकी शांत करना चाहते हैं। आदिल चौधरी जो कहते हैं सरकार तो हमारी आएगी अमीर जी, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं समझ में आया अल्लाह की एंट्री क्यों हो जाती है छोड़ने के लिए, तो कि हम आप भी तो छोड़ेंगे बजरंग बली की एंट्री कराते हैं गौरव भाटिया। अगर उस तरफ से अल्लाह की एंट्री हो रही है तो आप भी तो बजरंग बली की एंट्री करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बोला इस बार अब कोई बाहुबली नहीं, अब सिर्फ बजरंग बली। बजरंग बली को तो हम भी मानते हैं।